हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। आज की वीडियो में हम एलआईसी के बिल्कुल नए प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। प्लान का नाम है एलआईसी युवा टर्म प्लान। टेबल नंबर है 875 और ये प्लान 6 अगस्त 2024 को ही लॉन्च हुआ है। इस प्लान की खास बात ये है कि ये उन सभी वर्किंग लोगों के लिए एकदम परफेक्ट टर्म प्लान है जिनके बच्चे और पेरेंट्स उन पर निर्भर है। तो जानते हैं पूरी वीडियो में कि क्या-क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, बेनिफिट्स क्या रहने वाले हैं और ये सब हम जानेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, युवा टर्म प्लान जो है ये एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। तो देखिए, नॉन लिंक्ड का मतलब है ये एक ऐसा प्लान है जो कि मार्केट से लिंक नहीं करता है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया प्रीमियम मार्केट से लिंक नहीं करेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कि कंपनी को होने वाले फायदे या नुकसान से आपके जो बेनिफिट है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इंडिविजुअल का मतलब है कि एकल प्लान है, यानी कि इंडिविजुअल व्यक्ति इसे अपने लिए खरीद सकता है। प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान का मतलब है कि ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट की फैसिलिटी इसमें मिलती है, इसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। जानते हैं कि इस प्लान में जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी वो क्या होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे एज एट एंट्री पे। तो देखिए, जो मिनिमम एज रहेगी एंट्री की वो है 18 साल और मैक्सिमम एज है 45 साल, यानी कि 18 साल से लेकर 45 साल का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है या पुरुष है, इस प्लान को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेच्योरिटी एज की। तो देखिए, मिनिमम मेच्योरिटी एज इसमें है 33 इयर्स, यानी कि 33 साल और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज इसमें है 75 साल। इसका मतलब है कि जो मेच्योरिटी है वो 33 साल से लेकर मैक्सिमम 75 साल तक की एज में ही आपको मिल सकती है। पॉलिसी टर्म मिनिमम है 10 साल और मैक्सिमम इसमें रहेगी 40 साल। बेसिक सम एश्योर्ड जो मिनिमम है वो है जी आपका 50 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें 5 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस में हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि पीपीटी की। तो देखिए, जो इसमें पीपीटी है या प्रीमियम पेमेंट टर्म है ना, वो 3 ऑप्शंस में आपके पास अवेलेबल है। मींस आप इस जो पॉलिसी को ना रेगुलर प्रीमियम पे करके भी खरीद सकते हैं या फिर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, जिसमें अगेन 2 ऑप्शंस हैं, 10 साल की और 15 साल की। और तीसरी जो ऑप्शन है ना आपके पास पीपीटी की, वो सिंगल प्रीमियम है। यानी कि देखिए, 3 ऑप्शंस होगी, रेगुलर प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम या फिर लिमिटेड प्रीमियम, जिसमें 2 ऑप्शंस है, 10 साल या फिर 15 साल। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिसी टर्म की। अब देखिए, पॉलिसी टर्म में अगर आपने ना 15 साल से लेकर 40 साल तक की जो पॉलिसी टर्म है उसको आप ले सकते हो रेगुलर, सिंगल या फिर लिमिटेड प्रीमियम ऑफ 10 इयर्स की ऑप्शन में। और अगर पॉलिसी टर्म ली गई है 20 से 40 साल के बीच में, तब आप उसे ले सकते हो। रेगुलर और सिंगल में तो ले ही सकते हो, लिमिटेड प्रीमियम में आप 15 साल के ऑप्शन में उसे चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनिमम प्रीमियम की। तो देखिए, जो मिनिमम इसमें इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है वो है 3000 फॉर रेगुलर, ठीक है। और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसीज में 30,000 है फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसीज। तो इस तरह से अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी आप चूज करते हो, ऑप्शन चूज करते हो, तो 3000 रहेगा मिनिमम प्रीमियम और सिंगल प्रीमियम जो है उसमें 30,000 जो है मिनिमम आपका रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड की। तो देखिए, अगर आप सिंगल ले रहे हैं तो एक ही बार जाएगा, पर अगर आप रेगुलर या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो आप ईयरली या फिर हाफ ईयरली मोड में अपना प्रीमियम जो है वो पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें जो प्रीमियम रेट्स में ना कैटेगरीज रहेंगी, नॉन स्मोकर और स्मोकर। देखिए, अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो आपको प्रीमियम में रिबेट मिल जाएगा, स्मोकर में थोड़ा सा प्रीमियम आपका हाई जाएगा। और खास बात यहाँ पर यह है कि वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल रेट्स मिल जाएंगे प्रीमियम में। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, बहुत ही स्पेशल फीचर ये दिया गया है।
एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे डेथ बेनिफिट की। तो देखिए, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये पॉलिसी जो है वो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट वाली पॉलिसी है और पॉलिसी होल्डर के साथ पॉलिसी टर्म के दौरान कुछ मिस हैपनिंग हो गई है और उनकी डेथ हो गई है, तो उनके नॉमिनी को तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से जो भी हायर वैल्यू है वो दे दी जाती है। या तो उन्हें जो भी एनुअलाइज्ड प्रीमियम है उसका 7 गुना दिया जाता है, मतलब साल में जितना प्रीमियम भरा गया है उसका 7 गुना दिया जाएगा, या फिर जितना प्रीमियम भरा गया है, टोटल प्रीमियम जो पे किया गया है उसका 105 गुना दे दिया जाएगा, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड दिया जाएगा। मतलब तीनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और अगर यही पॉलिसी सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि सिंगल प्रीमियम देकर खरीदी गई है, तो नॉमिनी को 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम और बेसिक सम एश्योर्ड ऑन डेथ, यानी कि सिंगल प्रीमियम जितना भरा गया है या तो उसका 125% दिया जाएगा, या फिर जो बेसिक सम एश्योर्ड है ऑन डेथ वो दिया जाएगा। दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को दे दी जाएगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट्स की भी। देखिए, क्योंकि ये एक प्योरली टर्म प्लान है और टर्म प्लान्स में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इसलिए इसमें कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। तो देखिए, अदर बेनिफिट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट्स की। तो इस पॉलिसी में आपको अंडर सेक्शन 80C और सेक्शन 1010D टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। सरेंडर की बात करेंगे तो देखिए, क्योंकि ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस है तो इसमें कोई भी सरेंडर नहीं होता है और ना ही पॉलिसी में कोई लोन मिलता है। क्योंकि देखिए, सरेंडर और पॉलिसी लोन जो है ना, ये ऐसी पॉलिसीज के फीचर्स होते हैं जिनमें मेच्योरिटी बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट होता है, जिसमें आपका पैसा इकट्ठा होता है ना। तो क्योंकि ये प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें सरेंडर और पॉलिसी लोन के कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब हम इस प्लान को समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन पर आ चुके हैं मिस्टर राहुल। एज है इनकी 30 साल और ये अपने लिए युवा टर्म प्लान लेना चाहते हैं जिसका टेबल नंबर है 875। सम एश्योर्ड चूज किया गया है 50 लाख और टर्म इन्होंने अपने लिए चूज की है 20 साल की। अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इस टेबल की हेल्प लेंगे। अब इस टेबल में अकॉर्डिंग टू द एज, 30 इयर्स एज जैसे मिस्टर राहुल की है, पॉलिसी टर्म उन्होंने अपने लिए 20 साल की चूज की है। अब अगर वो जो लेवल सम एश्योर्ड में रेगुलर एनुअल प्रीमियम पे करते हैं तो उनको जो हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा ना वो है 5,950 रुपए। पर अगर उन्होंने अपने लिए एनुअल प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में चूज किया है 15 साल वाली, तो उन्हें प्रीमियम जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 6,850 रुपए। पर अगर उन्होंने अपने लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है 10 साल वाली चुनी है, मतलब लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल वाली चुनी है, तो एनुअल प्रीमियम उन्हें देना पड़ेगा 8,750 रुपए। पर सेम प्लान अगर वो सिंगल प्रीमियम देकर खरीदना चाहते हैं तो उन्हें जो अपना प्रीमियम देना पड़ेगा सिंगल वो है 59,550, यानी कि 59,550 रुपए। तो ये अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ मिस्टर राहुल है। इसी टेबल में 20 साल की एज और 40 साल की एज के अकॉर्डिंग भी प्रीमियम बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मिस्टर राहुल ने इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाली ऑप्शन चुनी, यानी कि ऑप्शन 2 चुनी है, तो उनकी एज के हिसाब से जो रेगुलर एनुअल प्रीमियम उन्हें पे करना पड़ेगा वो है 8,250 रुपए। 15 साल वाली लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज की है तो जो एनुअल प्रीमियम है वो होगा 9,600 रुपए, और 10 साल वाली चूज की है तो 12,250 रुपए। और सिमिलरली अगर सिंगल प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन चूज की है तो 84,950 रुपए का प्रीमियम अदा करके वो ये प्लान ले सकते हैं। तो ये कंसेप्ट रहेगा इस प्लान का
बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा प्लान है। आप अकॉर्डिंग टू योर एज और रिक्वायरमेंट्स इस प्लान को चूज कर सकते हैं। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड